जी नमस्कार, मैं कुलदीप बागड़ी आज पुनः आपके सामने अपना लोक नृत्यों से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वक्त देश में कोरोना का कहर चल रहा है और देश पर एक बड़ी विपदा आई है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि यह वक्त बड़ा ही नाजुक है। हम पर हमले दर हमले हैं। ये वक्त बड़ा ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। अरे दुश्मन का दर्द यही तो है कि हम हर हमले पर संभले हैं। निश्चित रूप से देश इस कोरोना के कहर से उभरेगा और आप जो है वो घरों में डटे रहिए। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। आप घरों में बैठकर तैयारी करते रहिए। सभी विद्यार्थियों से यह निवेदन है, आग्रह है, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इस सफलता को पाकर रहेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक नारा लगा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको पाकर रहेंगे। और आज हम कहते हैं कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको पाकर रहेंगे। और ये सफलता कैसे मिलेगी? तो देखिए, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना तेरा घोंसला, तो वो बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए हम क्या कि राजस्थान की कहानी में राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे थे और उन राजस्थान के लोक नृत्यों में हमने पिछले जो 2 वीडियो आए हैं उनमें हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़े थे और लगभग 23-24 लोक नृत्य जो हैं वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। देखिए 23-24 क्षेत्रीय लोक नृत्य हम पढ़ चुके थे। उससे आगे हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारा YouTube चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच पाए। पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हमारा चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो देखिए, लास्ट हम जो पढ़ रहे थे पिछले 2 वीडियो में जो हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़े हैं, उन राजस्थान के लोक नृत्यों में हमने ये पढ़ा है कि लोक नृत्य किसे कहते हैं। यानी कि जब आदमी के मन में खुशी आती है तो उसका मन हिलोरे मारने लगता है, उसके मन में उमंगे उठने शुरू हो जाती हैं और उसके हाथ पांव थिरकने शुरू हो जाते हैं, उसी को ही हम लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य में लोक नृत्यों को हमने 4 भागों में बांटा है: क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य, जनजातीय लोक नृत्य और जातीय लोक नृत्य। देखिए, क्षेत्रीय लोक नृत्यों में आपको मोस्टली ये याद रखना है कि ये नृत्य कौन से क्षेत्र का है। व्यावसायिक लोक नृत्यों की बात करें तो ये वे नृत्य होते हैं जिनसे आमदनी होती है। और आमदनी होती है, आमदनी कब होगी? जब दर्शक उसे देखने जाएंगे। तो मित्रों, दर्शक कब देखने जाएंगे? जब उसमें किसी न किसी कला को दिखाया जाएगा। तो ये कलात्मक लोक नृत्य होते हैं जिनको व्यावसायिक लोक नृत्य कहते हैं। ये भी आज हम पढ़ेंगे। फिर राजस्थान में जो जनजातियां निवास करती हैं, जैसे भील, मीणा, गरासिया, उनके जो नृत्य हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जातीय लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो क्षेत्रीय लोक नृत्यों का विस्तार से हम अध्ययन कर रहे थे। और अब इन क्षेत्रीय लोक नृत्यों में हमने पिछले 2 वीडियो में लगभग 23-24 के आसपास जो लोक नृत्य हैं वो पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं अगला लोक नृत्य। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाइए। आने वाले एग्जाम रीट, पटवार, राजस्थान हाई कोर्ट का जो डी ग्रुप है उसका एग्जाम भी होने वाला है। RAS नई वैकेंसी आने वाली है। सभी में आपको ये राजस्थान की कहानी, ये टॉपिक, ये राजस्थान की कहानी बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा योगदान होगा। आप आने वाले समय में कोई राजस्थान पुलिस में मिलेगा, कोई पटवारी,
कोई हाई कोर्ट में, कोई RAS, तो आप इसको, अगर ये आपके सपने हैं तो आप अभी अपना कॉपी पेन उठाइए और उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम पूरा डिटेल से इसको क्या जी प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हम चलते हैं आगे। हम अपना अगला जो लोक नृत्य है, 23 हम पढ़ चुके थे, 24वां जो लोक नृत्य आता है वो आता पाली नोच लोक नृत्य। पाली नोच लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य में हमारा अगला जो लोक नृत्य आता है चौबीसवें नंबर का है पाली नोच लोक नृत्य। देखिए पाली नोच लोक नृत्य, जब हम क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ रहे हैं तो आपको मित्रों ये याद रखना है कि ये कौन से क्षेत्र का है। तो देखिए पाली नोच लोक नृत्य जो है ये बांसवाड़ा जिले के अंदर महिला पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। पाली नोच लोक नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में प्रचलित लोक नृत्य है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कहाँ पर ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिए बांसवाड़ा जिले में विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, बांसवाड़ा जिले में विवाह के अवसर पर प्रचलित लोक नृत्य है। तो आपको इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है पाली नोच लोक नृत्य में। तो आपको याद हो गया होगा, अब पुनः याद कर लीजिए कि पाली नोच लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो पाली नोच लोक नृत्य जो है ये बांसवाड़ा जिले में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। देखिए उसके आगे हम अगले लोक नृत्य पे चलते हैं। तो अगला आता है चौगोला लोक नृत्य। चौगोला लोक नृत्य, चौगोला लोक नृत्य की बात करते हैं। पाली नोच आपको याद हो गया बांसवाड़ा जिले से संबंध रखता है। चौगोला लोक नृत्य की बात करते हैं तो चौगोला लोक नृत्य जो है ये बांसवाड़ा के पास में ही एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर। और डूंगरपुर में महिला पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर जो लोक नृत्य किया जाता है उसे चौगोला लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। देखिए डूंगरपुर जिले में होली के अवसर पर जो स्त्री पुरुषों द्वारा लोक नृत्य किया जाता है उसे चौगोला कहा जाता है। तो चौगोला लोक नृत्य की बात करें तो डूंगरपुर जिले में होली के अवसर पर महिला पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो मित्रों आपको दोनों याद हो गए होंगे। पुनः देख लीजिए पाली नोच लोक नृत्य, पाली नोच लोक नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, वहीं चौगोला लोक नृत्य होली के अवसर पर डूंगरपुर जिले में किया जाता है। उसके बाद हम अगले लोक नृत्य में चलते हैं। अगला आता है धाड़ नृत्य। धाड़ नृत्य थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, धाड़ नृत्य की बात कर रहे हैं। धाड़ नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जी हाँ, धाड़ नृत्य जो है वो डूंगरपुर में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और महिलाएं इस नृत्य को क्यों करती हैं? भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए डूंगरपुर में
महिलाओं के द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है उसे धाड़ नृत्य के नाम से जाना जाता है। और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, पुरुषों द्वारा इस नृत्य को देखा जाना वर्जित है। जी हाँ, पुरुष इस नृत्य को नहीं देख सकते हैं। महिलाएं भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए धाड़ नृत्य करती हैं डूंगरपुर के अंदर। तो देखिए, धाड़ नृत्य में आपको लिखना है कि डूंगरपुर जिले में प्रचलित महिला नृत्य है जो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और इसमें एक बात और याद रखिए, पुरुषों द्वारा इस नृत्य को देखा जाना वर्जित है। तो देखिए, ये धाड़ नृत्य है, ये भी डूंगरपुर जिले में प्रचलित एक महिला नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुरुषों द्वारा इस नृत्य को देखा जाना वर्जित है। पुरुष इस धाड़ नृत्य को नहीं देख सकते हैं। तो तीनों नृत्य आपको समझ में आए होंगे। क्षेत्रीय लोक नृत्य में पाली लोक नृत्य बांसवाड़ा का है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। चौबोला नृत्य डूंगरपुर जिले का है, जो होली के अवसर पर किया जाता है। और धाड़ नृत्य डूंगरपुर जिले में ही एक महिला नृत्य है, जो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और पुरुष इस नृत्य को नहीं देख सकते हैं। तो हम इसके बाद में अगले नृत्य पे चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पूरे चैप्टर को हम एक चैप्टर को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। बहुत शानदार तरीके से हमें प्रत्येक चैप्टर पढ़ना है। अगला जो नृत्य आता है 27वें नंबर का क्षेत्रीय नृत्य आता है, वो आता है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों। नाहर नृत्य की हम बात करें तो नाहर नृत्य जो है, भीलवाड़ा में एक गांव पड़ता है मांडल गांव। भीलवाड़ा में गांव पड़ता है मांडल गांव। वहां मांडल गांव का यह नृत्य प्रसिद्ध है। इसको नाहर नृत्य क्यों कहते हैं? देखिए, नाहर हम कहते हैं शेर को, सिंह को, शेर या सिंह को नाहर कहते हैं। यहाँ के लोग अपने शरीर पर रुई लगा लेते हैं, सिर पर सींग लगा लेते हैं, और शेर जैसे या सिंह का रूप धारण करके और ये नृत्य करते हैं। इसलिए इसको हम नाहर नृत्य के नाम से जानते हैं। तो नाहर नृत्य ये भीलवाड़ा के मांडल गांव का नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाहर नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, नाहर नृत्य जो है भीलवाड़ा के मांडल गांव का प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा के मांडल गांव का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। तो नाहर नृत्य में देखिए, यह नृत्य भीलवाड़ा के मांडल गांव का प्रसिद्ध है। मांडल गांव का प्रसिद्ध है। यहां पर नृत्य करने वाले अपने शरीर पर रुई लगा लेते हैं तथा सिर पर सींग लगाकर नृत्य करते हैं। सींग लगाकर नृत्य करते हैं।
तो नाहर नृत्य में आपको याद रखना है, ये भीलवाड़ा के मांडल गांव का प्रसिद्ध है। यहाँ पर नृत्य करने वाले अपने शरीर पर रुई लगा लेते हैं और सिर पर सींग लगाकर ये नृत्य जो है वो करते हैं। इसको हम नाहर नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला जो नृत्य आता है वो आता है कीलियो बारियो नृत्य। 28वें नंबर का नृत्य है कीलियो बारियो नृत्य। जी हाँ, कीलियो बारियो नृत्य। कीलियो बारियो नृत्य कब किया जाता है? देखिए, कीलियो बारियो नृत्य जो है ये, जी हाँ बताइए, कीलियो बारियो नृत्य कब किया जाता है? कीलियो बारियो नृत्य जो है ये जब जवाई ससुराल में जाता है तो महिलाएं जवाई गीत गाते हुए ताली पीट पीट कर नाचती हैं और इसी को हम कीलियो बारियो नृत्य कहते हैं। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब जवाई अपने ससुराल जाता है तो वहाँ की महिलाएं ताली पीट पीट कर जवाई गीत गाते हुए नृत्य करती हैं, जिसको हम कीलियो बारियो नृत्य कहते हैं। तो देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब जवाई अपने ससुराल जाता है तो महिलाएं जवाई गीत गाते हुए ताली पीट पीट कर नाचती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? कीलियो बारियो नृत्य कहते हैं। तो कीलियो बारियो नृत्य जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब जवाई अपने ससुराल जाता है तो महिलाएं जवाई गीत गाते हुए ताली पीट पीट कर नाचती हैं और इसी को हम कीलियो बारियो नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला नृत्य आता है 29वां नृत्य राड नृत्य। राड किसको बोलते हैं भाई? राड किसको बोलते हैं? लड़ाई को बोलते हैं। देखिए, होली के अवसर पर हम दक्षिणी राजस्थान में जाते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो वहाँ पर जो होली खेली जाती है वो कोई कोड़ा मार होली होती है, पत्थर मार होली होती है, कोड़ा मार होली होती है। देखिए, राड नृत्य क्या है? ये होली के अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और इसमें होली जो खेली जाती है उसी को राड कहा जाता है। वहाँ पर जो होली खेली जाती है उसमें कई बार ऐसा लगता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। राड नृत्य, राड का मतलब होता है लड़ाई। तो याद रखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो देखिए जी, हम क्षेत्रीय नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। नाहर नृत्य जो है भीलवाड़ा के मांडल गांव का प्रसिद्ध है। यहाँ पर नृत्य करने वाले अपने शरीर पर रुई लगा लेते हैं और सिर पर सींग लगाकर ये नृत्य करते हैं, जिसको नाहर नृत्य कहते हैं। याद ये रखना है कि भीलवाड़ा के मांडल गांव का नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कीलियो बारियो नृत्य। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब जवाई अपने ससुराल जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने ससुराल जाता है तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ताली पीट पीट कर जोर जोर से नाचती हैं और इसको हम कीलियो बारियो नृत्य के नाम से जानते हैं। फिर आता है राड नृत्य। तो ये दक्षिणी राजस्थान में यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा में
दक्षिणी राजस्थान में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वो राड़ नृत्य कहलाता है। देखिए इसके बाद हम अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। ये अंतिम नृत्य है, उसके बाद ये आपका क्षेत्रीय लोक नृत्य जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तीसवां नृत्य जो आता है वो आता है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य क्षेत्रीय लोक नृत्य हम पढ़ रहे हैं और उसमें तीसवा जो नृत्य आता है वो आता है घूमर नृत्य। देखिए घूमर नृत्य की हम बात करते हैं तो आप ये बात याद रखिए, घूमर नृत्य ये राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा? घूमर नृत्य है। हर राजकीय प्रोग्राम की शोभा बढ़ाता है घूमर नृत्य, लगभग पूरे राजस्थान में किया जाता है। और आपको बता दूं कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य में लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? तो लोक नृत्यों की आत्मा जो है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है। ऐसा कोई राज्य राजकीय प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर घूमर नृत्य नहीं किया जाता हो। ये राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है। तो घूमर नृत्य की बात करते हैं। देखिए इसका नाम घूमर क्यों पड़ा है? क्योंकि घूमर घूम से बना है। घूमर बना घूम से और इसमें गोल गोल घूमा जाता है। घूमर बना घूम से, घूम घूम यानी कि इसमें जोर जोर से घूमा जाता है चारों तरफ, इसलिए इसका नाम घूमर रखा गया है। ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य किसे घोषित किया गया है? तो घूमर को घोषित किया गया है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है। ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो घूमर लोक नृत्य को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने राजस्थान के नृत्यों को 4 भागों में बांटा। क्षेत्रीय नृत्यों के बाद में हमने व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक के अलावा जनजातीय नृत्य और जातीय नृत्य। हम पूरा डिटेल से हम क्षेत्रीय नृत्यों को पढ़ चुके हैं, क्योंकि 30 के आसपास जो है लगभग सारे नृत्य, लगभग नहीं कंप्लीट नृत्य जो हैं वो क्षेत्रीय नृत्य जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप जो है वो बने रहिए हमारे YouTube चैनल न्यू क्रेज ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ, और हम आपको बेस्ट कंटेंट जो है वो घर बैठे पहुंचाते रहेंगे। आप घरों में डटे रहिए। अभी कोरोना का कहर चल रहा है तो घर में आप बैठे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाहर नहीं निकलें, समय का सदुपयोग करें और हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। घर बैठकर पढ़ाई करें और ऐसी पढ़ाई करें कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। अब हम चलते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में। व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में जी हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ चुके हैं। अगला जो जिस टाइप का लोक नृत्य हम पढ़ेंगे वो हम व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़ेंगे। व्यावसायिक लोक नृत्य। देखिए व्यावसायिक लोक नृत्यों की हम बात करते हैं तो राजस्थान में 3 ही प्रकार के व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। राजस्थान में 3 ही प्रकार के व्यावसायिक लोक नृत्य हैं और वो कौन कौन से हैं? पहला आता है 13 ताली नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य में पहला आता है 13 ताली नृत्य। दूसरा आता है 13 ताली नृत्य के बाद में भवाई नृत्य, और तीसरा आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। तो ये 3 लोक नृत्य हैं। 30 लोक नृत्य हमने पढ़े हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य,
व्यवसायिक लोक नृत्य 3 प्रकार के हैं राजस्थान में। एक तो 13 ताली नृत्य है, एक भवाई नृत्य है और एक कच्छी घोड़ी नृत्य है। अब मित्रों ध्यान से सुनिए, जो व्यवसायिक लोक नृत्य हैं इनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है, इनका मुख्य उद्देश्य आमदनी होता है। और आमदनी कब होगी? जब उस नृत्य को लोग देखने जाएंगे। अब आप ये बता दीजिए, अगर आप ऐसे नृत्य को देखने जा सकते हैं क्या जहाँ पे ऐसे ही हाथ पांव थिरकाए जा रहे हों? बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। हम घरों में ही थिरका लेंगे ऐसे हाथ पांव। देखिए, हम उसी नृत्य को देखने जाएंगे जिसमें कोई अभूतपूर्व कला है, उस कला को देखने हम जाएंगे। तो देखिए, ये राजस्थान के ये जो 3 नृत्य हैं, जो व्यवसायिक नृत्य हैं, इनमें कैसी कलाएं हैं और उन कलाओं को लोग देखने जाते हैं। तो इन व्यवसायिक लोक नृत्य में हम सबसे पहले जो देखते हैं वो 13 ताली लोक नृत्य की बात करते हैं। व्यवसायिक लोक नृत्य में हम सबसे पहला जो लोक नृत्य पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 13 ताली लोक नृत्य। 13 ताली लोक नृत्य। व्यवसायिक लोक नृत्य में हम पहला पढ़ रहे हैं 13 ताली लोक नृत्य। अब देखिए, राजस्थान में बहुत बड़े लोक देवता हुए हैं जिनका नाम था बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, जिनको सांप्रदायिक सौहार्द का लोक देवता कहा जाता है, जिसको पीरों का पीर कहा जाता है। देखिए, बाबा रामदेव जो थे उन्होंने एक पंथ चलाया था। कई बार एग्जाम में आता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा रामदेव एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। प्रश्न भी आता है कि कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे, तो बाबा रामदेव जो हैं वो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक पुस्तक जो है वो लिखी है, कविता संग्रह लिखा है 24 वाणियाँ नामक। तो देखिए, 13 ताली नृत्य की हम बात करते हैं तो ये कौन करता है 13 ताली नृत्य? तो याद रखिए, जो पीरों का पीर कहा जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द का लोक देवता कहा जाता है, रुणेचा का धनी कहा जाता है, बाबा रामदेव ने एक पंथ चलाया था और उस पंथ का नाम है कामड़ पंथ। ध्यान से सुनिए, एक पंथ आता है जिसका नाम है कामड़ पंथ। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, कामड़ पंथ। कई बार प्रश्न भी आता है कामड़ पंथ किसने चलाया? बाबा रामदेव ने चलाया था। देखिए, इस कामड़ पंथ की महिलाएं बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। अब इसको 13 ताली नृत्य क्यों कहते हैं? इसको 13 ताली नृत्य इसलिए कहते हैं कि इसमें 13 मंजीरे जो हैं, 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 9 मंजीरे जो हैं वो दाहिने पैर के बांधे जाते हैं। 9 मंजीरे दाहिने पैर के बांधे जाते हैं। 2 मंजीरे दोनों कोहनियों के पास में बांधे जाते हैं और 2 मंजीरे जो हैं वो हाथ में लिए जाते हैं। और उसके बाद ये नृत्य किया जाता है और उन मंजीरों से एक लय और एक सुर में ऐसी ताल निकाली जाती है जो देखने वाले देखते रह जाते हैं। तो देखिए, इसलिए 9 मंजीरे दाहिने पैर के, 2 कोहनी के, 2 हाथ में, यानी कि टोटल 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। और दोस्तों, ये बात याद रखिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। बाबा रामदेव के मेले में कामड़ पंथ की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। बाबा रामदेव के मेले में, याद रखिए, बाबा रामदेव के मेले में कामड़ पंथ की महिलाएं जो हैं वो इस नृत्य को करती हैं। इस नृत्य का जो उद्गम माना गया है वो पाली जिले का पादरला गांव माना गया है। पाली जिले का पादरला गांव जो है वो इस नृत्य का उद्गम स्थल माना गया है। लेकिन वर्तमान में ये नृत्य जो है वो जैसलमेर में रामदेवरा के अंदर किया जाता है। वर्तमान में ये नृत्य कहाँ किया जाता है? जैसलमेर के रामदेवरा में किया जाता है, जहाँ बाबा रामदेव का बड़ा मंदिर जो है वो बना हुआ है। वहाँ पर बाबा रामदेव के मेले में नृत्य जो है वो करते हैं। देखिए, इस नृत्य की जो प्रमुख कलाकार है, मांगी बाई है, मोहिनी है, लक्ष्मण दास कामड़ है, ये इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो देखिए, 13 ताली नृत्य जो है
तो इसमें आपको याद रखना है बाबा रामदेव के मेले में कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मनमोहक नृत्य है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, मुआंगी बाई, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़ इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इसका उद्गम कहाँ हुआ था? इसका उद्गम जो है वो याद रखिए, इसका जो उद्गम है, इस नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली माना जाता है। किंतु वर्तमान में यह रामदेवरा जैसलमेर में किया जाता है। जैसलमेर में प्रचलित है। तो देखिए, ये 13 ताली नृत्य हैं। राजस्थान का एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। बाबा रामदेव के मेले में कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मनमोहक नृत्य है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। मांगी बाई, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़ इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इस नृत्य का उद्गम पादरला गांव है। पादरला गांव पाली माना जाता है, किंतु वर्तमान में ये रामदेवरा जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए, 2 नृत्य जो है वो और बच गए हैं। देखिए, अगला जो व्यवसायिक लोक नृत्य आता है वो आता है भवाई नृत्य। अगला जो लोक नृत्य आता है, व्यवसायिक लोक नृत्य, वो आता है भवाई नृत्य। देखिए, भवाई नृत्य की हम बात करते हैं। ये भवाई नृत्य क्या होता है? ये बड़ा इसको करने वाला कलाकार अपने आप में अद्भुत होता है। इसको मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य को करने की कला देखिए, जमीन पर कांच बिखेर दिए जाते हैं, जमीन पे कांच बिखेर दिए जाते हैं, या वहाँ पर थाली जो वो रख दी जाती है, थाली के किनारों पर या कांच के टुकड़ों पर यह नृत्य किया जाता है। सिर पर बहुत सारे घड़े रखे जाते हैं और उसके बाद सिर पर कई घड़े रखकर जमीन पर कांच बिखेर कर या फिर थाली के किनारों पर यह नृत्य किया जाता है। बीच बीच में कैसी कलाएं होती हैं, सिर पर घड़े रखे हुए हैं, देखिए ध्यान से, कैसा अद्भुत दृश्य होगा। सिर पर घड़े रखे हुए हैं, जमीन पर कांच बिखरे हुए हैं, घड़े रखे रखे नीचे जमीन पर रुमाल रख दिया जाता है और नृत्य करते करते वो रुमाल, सिर पर घड़े हैं, नीचे से रुमाल जमीन से उठाना पड़ता है। तो ऐसा नृत्य है, ऐसी क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा तलवारबाजी, इसके अंदर सिर पर घड़े हैं, तलवारबाजी का खेल दिखाना होता है। तो इसमें कई अद्भुत कलाएं जो हैं वो इसके अंदर देखने को मिलती है भवाई नृत्य को। याद रखिए, भवाई नृत्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भवाई नृत्य का जन्मदाता जो है वो आपको बता दूं कि अजमेर जिले में केकड़ी गांव का
बाघोजी जाट जो है, ये ध्यान से सुनिए, भवाई नृत्य का जन्मदाता ये बाघोजी जाट को माना जाता है। बाघोजी जाट को भवाई नृत्य का जन्मदाता जो है वो माना जाता है। इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? इस नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलाई? प्रसिद्धि दिलाई देवीलाल सामर ने। देवीलाल सामर ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। देवीलाल सामर कौन है? इन्होंने भारतीय, ध्यान से सुनना है, देवीलाल सामर कौन है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक हैं। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक हैं देवीलाल सामर। इन्होंने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। इस नृत्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाघोजी जाट को कहा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि इसका नाम भवाई नृत्य क्यों रखा गया? क्योंकि मेवाड़ में एक जाति रहती है जिसका नाम है भवाई जाति। इसके ज़्यादातर नृत्यकार जो हैं वो भवाई जाति से संबंधित है। इसलिए इसको हम भवाई नृत्य कहते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिए, इस नृत्य को मटका नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को मटका नृत्य भी कहा जाता है। मटका नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि मटका नृत्य इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारे मटके जो सिर पे रखे जाते हैं। मैंने बताया ना, नीचे कांच के टुकड़े बिखेर दिए जाते हैं, सिर पर मटके रखे जाते हैं और उसके बाद उन कांच के टुकड़ों पे नृत्य करना पड़ता है और नृत्य करते करते जमीन पे रखा रुमाल उठाना पड़ता है, तलवारबाजी जैसी क्रियाएं जो है वो दिखानी पड़ती है। अपने आप में बड़ा अद्भुत जो है वो ये नृत्य है भवाई नृत्य, जो भवाई जाति के लोग करते हैं इसलिए भवाई नृत्य कहलाता है। इसके जन्मदाता बाघोजी जाट हैं। ये अजमेर के केकड़ी गाँव के रहने वाले थे। अजमेर के केकड़ी गांव के रहने वाले थे। इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई है देवीलाल सामर ने। और भारतीय देवीलाल सामर कौन है? ये भारतीय लोक कला मंडल। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल जो है वो उदयपुर में स्थित है। साथ ही आप याद रखिए, जयपुर की अस्मिता काला है, नाम लिख रहा हूं, अस्मिता काला, जयपुर की अस्मिता काला है। इसने 111 मटके और एक जोशिता शर्मा है, जोशिता शर्मा, इसने 118 मटके सिर पर रखकर, बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है। अस्मिता काला ने 111 मटके और जोशिता शर्मा ने 118 मटके रखकर यह नृत्य किया और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि भवाई शैली में शांता गांधी ने जसमा ओढ़ण, भवाई शैली में शांता गांधी ने, याद रखिए, शांता गांधी ने जसमा ओढ़ण नाट्य लिखा है। जसमा ओढ़ण नाट्य लिखा। प्रश्न आ सकता है जसमा ओढ़ण नाट्य किसने लिखा है? शांता गांधी ने लिखा है भवाई शैली के अंदर। और इसका दूसरे देशों में, विदेशों में इसका मंचन हो चुका है। तो ये भवाई नृत्य भी, ये क्या कि व्यवसायिक नृत्य है। लास्ट जो आपका व्यवसायिक नृत्य आता है वो आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। तो इसको आपने लिख लिया होगा, भवाई नृत्य को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको लिख लीजिए। भवाई नृत्य का जन्मदाता कई बार पूछा जाता है जी, बाघोजी जाट में याद रखिए, अजमेर के केकड़ी गांव के निवासी थे। उसके बाद लास्ट जो नृत्य आता है व्यवसायिक नृत्यों में वो आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य। देखिए कच्छी घोड़ी का मतलब क्या होता है?
बस ध्यान से सुनना है आपको, सुनने भर से सब कुछ याद हो जाएगा। आपको सिर्फ सुनना है, अगर सुनोगे तो आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको आप सुनिए और उसके बाद इसको आप लिख लीजिए। निश्चित रूप से आपको 101% इस वर्ष जो है वो आप किसी पोस्ट पे होंगे। देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य की हम बात कर रहे हैं। कच्छी घोड़ी का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लकड़ी की घोड़ी। तो देखिए, कच्छी घोड़ी शब्द का अर्थ, कच्छी घोड़ी शब्द का अर्थ होता है लकड़ी की घोड़ी। इसमें बांस की घोड़ियां जो है, बांस की जो घोड़ियां हैं वो कमर पर बांधी जाती है। बांस की घोड़ियां कमर पर बांधी जाती हैं और उसके बाद विवाह के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में ये नृत्य जो है वो किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कमर पर बांस की घोड़ी बांधकर यह नृत्य किया जाता है। बीच बीच में विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि उनकी कदम ताल ऐसी होती है कि कई बार कमल का फूल बन जाता है। ये वो कच्छी घोड़ी पर बैठे बैठे ही तलवार का भी अभिनय दिखाते हैं, तलवार का भी अभिनय दिखाते हैं। तो देखिए, ये कच्छी घोड़ी नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा कुचामन और डेडवाना जो नागौर में है, वहाँ पर भी ये कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है, जो विवाह के अवसरों पर ये नृत्य जो है वो किया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में हम याद रखें। कच्छी घोड़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ है लकड़ी की घोड़ी। लकड़ी की घोड़ी, इसमें क्या होता है कि कमर पर बांस की लकड़ी से निर्मित कमर पर बांस की लकड़ी से निर्मित घोड़ी बांधकर विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। कहां का प्रसिद्ध जी है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र, कुचामन, डीडवाना क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके प्रमुख कलाकारों की हम बात करें तो इसका जो प्रमुख कलाकार है, गोविंद पारीक। इसके अलावा छावरलाल गहलोत, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो देखिए जी, कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये भी व्यवसायिक नृत्य है। जब किसी का विवाह शादी होती है, इस बार कोरोना की वजह से रुकी हुई है, लेकिन जब भी होंगी तो देखिए शेखावाटी क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस कच्छी घोड़ी नृत्य को करती हैं। जब दूल्हा घोड़ी पर बैठा रहता है या फिर घर में संगीत चलता रहता है, तो बांस की घोड़ियां जो हैं वो कमर पे बांध ली जाती हैं और आगे पीछे कदमताल ऐसे की जाती है जैसे विभिन्न मनमोहक चित्र उससे बनते हैं, जैसे कमल बन जाता है। इस साथ ही साथ तलवार का अभिनय भी इसमें दिखाया जाता है। तो बड़ा मनमोहक नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का। कुचामन और डीडवाना क्षेत्र में भी ये प्रचलित है ये नृत्य। गोविंद पारीक और छावरलाल गहलोत इसके प्रमुख कलाकार हैं। कच्छी घोड़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ है लकड़ी की घोड़ी। तो जी, ये व्यवसायिक नृत्य जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम क्षेत्रीय नृत्य पढ़ चुके हैं, हम व्यवसायिक नृत्य पढ़ चुके हैं। इसी जोश और खरोश से लगातार हम आपको वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि हमारा यूट्यूब चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए। हमारी पुनः मुलाकात होगी कल। आज इतना ही, नमस्कार।